हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री। तो आज के सेशन में हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। आज के सेशन में हमें देखना है बच्चों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अरीन्स और हैलो अल्केन्स। दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आज हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन इस पर आपके 4 मार्क होते हैं। नीट के एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं इस पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर, तो याद रखो और ध्यान दो। यहाँ पर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स की, दैट इज द फर्स्ट इज द स्टेट। बच्चों आप देखो, स्टेट में लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड, दिस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स। अब यहाँ पर जो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स है, फर्स्टली हम देखेंगे हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स में जो लोअर अल्केन है, हैलो अल्केन्स देखो, लोअर हैलो अल्केन्स आर गैसियस इन स्टेट। जो लोअर हैलो अल्केन्स है, फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये जो है ये गैसियस स्टेट में होते हैं। लोअर हैलो अल्केन्स आर इन द गैसियस स्टेट्स, बट हायर हैलो अल्केन्स आर लिक्विड्स एंड सॉलिड इन स्टेट। देखो हायर हैलो अल्केन्स, हायर हैलो अल्केन्स, हैलो अल्केन्स आर liquid and solids in state, solid in state। ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो हायर हैलो अल्केन्स है वो क्या होते हैं, एक तो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, हायर हैलो अल्केन्स। अब ये हो गया हैलो अल्केन्स का। देखो बच्चों, हैलो अल्केन्स में स्टेट जो है, जो लोअर अल्केन्स होते हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये जो लोअर हैलो अल्केन्स है, इनका स्टेट जो है ये गैसियस स्टेट में मिलते हैं हमें। उसके बाद हायर हैलो अल्केन्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में। उसके बाद हैलो अरीन्स, देखो हैलो अरीन्स में क्या होता है, हैलो अरीन्स द फर्स्ट एग्जाम्पल देखो हैलो अरीन्स का। हैलो अरीन की रिंग स्टार्ट होती है C6H5 और यहाँ पर हैलोजन एटम अटैच रहता है। ये जो हैलो अरीन्स होते हैं ये ज़्यादातर हमें लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। हैलो अरीन्स आर लिक्विड एंड सॉलिड इन स्टेट, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में हमें ये मिल जाते हैं। हैलो अरीन्स हमें मिलते हैं सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ये हो गया फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्टेट हमने देख लिया। स्टेट में फर्स्ट क्या है कि जो लोअर अल्केन्स है, लोअर हैलो अल्केन्स है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये क्या होते हैं गैसियस स्टेट, वो हमें गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जो हायर हैलो अल्केन्स होते हैं, हायर हैलो अल्केन्स में एन ब्रोमोब्यूटेन, एन क्लोरोप्रोपेन, एन क्लोरोपेंटेन, ये जो होते हैं वो होते हैं लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में। लेकिन हैलो अरीन्स में क्या होता है, सब जो कंपाउंड है वो हमें सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कलर। देखो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर। देखो अब कलर जो होता है, ऑल हैलो अल्केन्स आर कलरलेस इन प्योर फॉर्म। जितने भी प्योर हैलो अल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ओके, नोट क्या है यहाँ पर, ऑल हैलो अल्केन्स आर कलरलेस इन प्योर फॉर्म। जितने भी प्योर हैलो अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट एक्सेप्शनल केस जो है, यहाँ पर हैलो अल्केन्स में ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ये क्या करते हैं, हैलो अल्केन्स ये हमें
कलर शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट एक्सेप्शनल केस क्या है यहाँ पर, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड shows color in लाइट में हमें ब्रोमाइड एंड आयोडाइड क्या बताते हैं, कलर बताते हैं, shows color। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन्स इज कलर। ऑल हेलो अल्केन्स आर कलरलेस, जितने भी हेलो अल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। लेकिन इस पे एक्सेप्शनल केस जो है क्या है, ब्रोमाइड और आयोडाइड, सपोज मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ये जो है हेलो अल्केन्स ये हमें कलर बताते, कहां पर, किस प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट हो या अदर यूवी लाइट हो, यहां पर हमें वो क्या बताते, कलर बताते। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों यहां पर, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी स्मेल। स्मेल देखो, स्मेल जो होती है यहां पर वोलाटाइल जो गैसेस हेलो अल्केन्स होती है उनकी स्मेल बच्चों स्वीट स्मेल होती है। ओके, यहां पर लिखो वोलाटाइल इन ब्रैकेट गैस हेलो अल्केन्स हैज स्वीट स्मेल, इनकी स्मेल जो होती है वो स्वीट स्मेल होती है। ये रही थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्मेल। देखो वोलाटाइल गैसेस हेलो अल्केन्स जो होते हैं उनकी स्मेल जो होती है स्वीट स्मेल होती है। याद रखो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन नीट एंड IIT एग्जाम्स द फिजिकल प्रॉपर्टी आपने की तो आपको वहां पर 4 और 8 मार्क्स वहां पर आपको इजीली मिल जाते हैं। देखो एयर है, स्टेट, कलर एंड स्मेल, दिस आर द 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे के फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, तब तक आप ये लिख के लीजिए। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हमें एक याद रखना है। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, देखो आपको बताता हूं। बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट यहां पर क्या होता है, लिक्विड का कन्वर्जन हमें करना है गैस में। जब लिक्विड गैस में बदलते हैं वो पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जब देखो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट बताता हूं मैं आपको। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, सॉलिड का कन्वर्जन हमें करना है लिक्विड में, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हेलो अल्केन्स और हेलो आयरन्स का हमें देखना है। बच्चों यहां पर याद रखो हेलो अल्केन्स जो होते हैं वहां पर हेलो अल्केन्स में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल बताता हूं मैं। देखो यहां पर सपोज एग्जाम्पल देखेंगे हम, यहां पर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये यहां पर कार्बन और कार्बन ने हालाइड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अनदर देखो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर X। ये जो 2 मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल। अब यहां पर इंटर एटॉमिक, ये जो क्या है इंटर एटॉमिक है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड जिसे हम कहते हैं यहां, और ये क्या है इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड। हमें क्या करना है, इंटर मॉलिकुलर जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर
ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे क्या कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पर जो बॉन्ड है कार्बन और हैलाइड में का, इसे कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो रहता है इसे कहते हैं आपस में वही एटम में बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसे कहते हैं हम इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमें यहाँ पर कम करना है, ब्रेक करना है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक ना होकर ये बॉन्ड हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमें वहां से कम करना है। जब जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बढ़ता जाएगा, दोनों का डिस्टेंस जो है ये बढ़ता जाएगा और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, लेस होते जाएगा। और यहां पर हमें बच्चों लिक्विड का कन्वर्जन गैसेस फॉर्म में मिल जाएगा। ये हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यहां पर मॉलिक्यूलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हेलो अल्केन्स में जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स बढ़ते जाएंगे, कार्बन की चेन बढ़ते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। देखो मोलार मास यहाँ पर इंक्रीज जब जब होगा तब तक बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगा। देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, यहाँ पर मिथाइल हैलाइड है और यहाँ पर भी मिथाइल हैलाइड है। ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें वहां से कम करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब कम होगा, वो जब हम हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा और लिक्विड का कन्वर्जन वहां पर गैसेस में होगा और वहां पर हमें कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। अब वहां अनदर कंसेप्ट जो है वो है मोलार मास की एज कंपेयर टू पैरेंट अल्केन्स। सपोज यहां पर देखो ये रहा हेलो अल्केन्स मिथाइल क्लोराइड। अब इसका पैरेंट अल्केन जो है, अब मिथाइल क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ, मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और वहां पर हमने क्लोरीन ऐड किया है, वो हो गया फॉर्मेशन मिथाइल क्लोराइड का। मिथाइल क्लोराइड एंड उसका पैरेंट अल्केन देखो मीथेन। अब मोलार मास मीथेन का कितना है 16 और इसका देखो क्लोरीन का यहाँ पर कितना है 35.5। देखो फिर ये क्या होगा यहाँ पर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पर हमने एग्जांपल देखा, पैरेंट अल्केन्स जो होते हैं उनका मोलार मास कम है और हेलो अल्केन्स का मोलार मास ज्यादा है। तो यहां पर जब हैलोजन ऐड होंगे कार्बन चेन में वहां पर उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट नोट जो है वो आप लिख कर लो, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है उससे पहले ये लिख कर लो, लिख कर लीजिए। इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको एक नोट याद रखनी है बच्चों, हेलो अल्केन्स आर हेवियर देन एज कंपेयर टू इट्स पैरेंट हाइड्रोकार्बन। हेलो अल्केन्स जो पैरेंट अल्केन होते हैं वो लेस होते हैं, हेवियर एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स। देखो फर्स्ट पॉइंट जो है, हेलो अल्केन्स आर हेवियर, हेलो अल्केन्स आर हेवियर होते हैं, हेलो अल्केन्स आर हेवियर as compared to its parents हाइड्रोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, नोट लगा दीजिए। हेलो अल्केन्स आर हेवियर एज कंपेयर टू इट्स पैरेंट हाइड्रोकार्बन सो दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो फिर यहां पर क्या होगा, इसका रीजन सो दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, हायर एज कंपेयर टू पैरेंट अल्केन, सो दैट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर as compared to its parent हाइड्रोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, नोट में देखो क्या याद रखना है आपको कि हेलो अल्केन्स आर हेवियर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। उसका हमने एग्जांपल देखा था। देखो और एक एग्जांपल उसका यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल हमने लिया C2H5Cl इथाइल क्लोराइड और इसका पेरेंट अल्केन है इथेन C2H6। अब मोलार मास देखो, मोलार मास यहां पर इथेन का मोलार मास कैलकुलेट करेंगे हम। इथेन का मोलार मास, कार्बन कितने यहां पर 2, कार्बन का एटॉमिक मास यहां पर 12, हाइड्रोजन है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। सॉल्व करो, ये रहा इसका मोलार मास कितना है 30 इज द मोलार मास ऑफ इथेन। एंड व्हाट इज द मोलार मास ऑफ इथाइल क्लोराइड। देखो इथाइल क्लोराइड का यहाँ पर कार्बन है 2, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन है 5, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन है 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35। देखो कितना हुआ ये 64। सो मोलार मास ऑफ हेलो अल्केन्स आर मोर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट अल्केन। हमने एग्जांपल देखा, देखो यहां पर हेलो अल्केन्स जो है इथाइल क्लोराइड, इसका पेरेंट अल्केन कौन था, इथेन। इथेन का मोलार मास कितना है 30 और हेलो अल्केन्स इथाइल क्लोराइड का मोलार मास कितना है 64। सो यहां पर हेलो अल्केन्स आर हेवियर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन, सो दैट इसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन। ओके, देखो यहां पर, अब यहां पर सपोज एग्जांपल देखेंगे हम, कार्बन चेन लेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वहां पर लेंगे 1 2 3 4 और यहां पर क्लोरीन। ओके, 4 कार्बन है, वहां पर क्लोरीन अटैच है, इसका नाम है 1 क्लोरो ब्यूटेन। यस, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो CH3 CH2 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 Cl। क्या नाम है इसका, क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। एक नंबर को क्या अटैच है, क्लोरीन, इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम अनदर कंपाउंड लेंगे हम। देखो दूसरा जो कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड Cl। आप देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो कार्बन कितने 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन कितने 1 2 3 4, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, यहाँ पर 3 6 और यहाँ पर 9, क्लोरीन आइटम अटैच है। ये रहा 1 क्लोरोब्यूटेन और इसका नाम है देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 2 कंपाउंड है हमारे पास। अब हमें पता लगाना है यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन है, देखो कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया है यहाँ पर। ये देखो 1 क्लोरोब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन्स की चेन वहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका देखो इसने कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया है, यहाँ पर बहुत लेस स्पेस ऑक्युपाइड किया है एज कंपेयर टू 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सैचुरेटेड चेन हाइड्रोकार्बन जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स बढ़ते जाएंगे चेन में, वैसा वैसा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, मोलार मास बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में यहाँ पर कार्बन की चेन ज्यादा नहीं है, ऑक्युपाइड हुई है बहुत कम स्पेस में। और यहाँ पर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कम आएगा एज कंपेयर टू 1 क्लोरोब्यूटेन। सो यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट 1 क्लोरोब्यूटेन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 मिथाइल प्रोपेन।
यहां पर सिंपली याद रखो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। देखो जैसे जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, ब्रांचिंग बढ़ जाएगी। जैसी ब्रांचिंग बढ़ जाएगी वैसा बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा हमारा, कम कम होते जाएगा। देखो यहां पर ब्रांचिंग है, यहां पर ब्रांचिंग है क्या, नहीं यहां पर ब्रांचिंग नहीं, दिस इज द स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट लाइन चेन हाइड्रोकार्बन से। यहां पर ब्रांचिंग का मतलब नहीं है कि सवाल ही नहीं होता, वहां पर क्वेश्चन ही आराइज नहीं होता, लेकिन यहां पर ब्रांचिंग है, ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम, तब तक आप ये लिख कर लो लीजिए। अब सपोज यहां पर एक क्वेश्चन लेंगे हम, आपने बताना है कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। स्ट्रक्चर ऐसा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यहां पर स्ट्रक्चर ये दिए वाला है हमें, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl 1 क्लोरोब्यूटेन। बी स्ट्रक्चर हमें दिया है यहां पर C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर ब्रांच C और यहां पर Cl। सी स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर हमें दिया वाला है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। आप देखो बच्चों, आप मुझे बताओ, आप ये जो तीन स्ट्रक्चर है हेलो अल्केन्स के, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर क्या होंगी, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। देखो फर्स्ट जो कंपाउंड है 1 क्लोरो ब्यूटेन, यहां पर 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, यहाँ पर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। ओके, हाइड्रोकार्बन हम वहाँ पर ऐड करने के बाद उसके नाम वैसे होंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका हमें बताना है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन दिस स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स हमें दिए हैं, हमें बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को लिए मिलेगा। मैंने आपसे कहा कि ब्रांचिंग बढ़ जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ पर ब्रांचिंग देखो, यहाँ पर ब्रांचिंग प्रेजेंट है क्या, नहीं, यहां पर ब्रांचिंग प्रेजेंट है। देखो ये हाइड्रोकार्बन्स में ब्रांचिंग प्रेजेंट है और ये हाइड्रोकार्बन्स में भी ब्रांचिंग प्रेजेंट है। सो यहां पर ज्यादा ब्रांचिंग, सिर्फ एक कार्बन यहां पर ब्रांच में है, 1 कार्बन इन ब्रांच, और यहां पर देखो एक कार्बन और एक क्लोरीन ब्रांच में है, एक कार्बन एंड एक क्लोरीन यहां पर ब्रांच में है। ब्रांचिंग यहां पर सबसे ज्यादा है सी कंपाउंड में, सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम होगा, सबसे कम आएगा बॉइलिंग पॉइंट सी का एज कंपेयर टू बी, एंड बी का कम होगा एज कंपेयर टू ए। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन से कंपाउंड का बताएगा हमें, ए कंपाउंड। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरह होगा, ए कंपाउंड शोज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू बी, बी कंपाउंड शोज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सी। ये रहा उसका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है। क्या याद रखना है, यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ गई बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ पर देखो ब्रांचिंग बढ़ गई जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम होगा। यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ पर ब्रांचिंग का सवाल ही नहीं, स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन है वहां पर। सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी। ओके, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर हमें कंपाउंड दिए वाला है टोलिन का, और टोलिन के साथ हमें क्लोरीन यहाँ पर दिए वाला है। देखो यहाँ पर कंपाउंड कुछ इस तरह है, ये कंपाउंड यहाँ पर टोलिन और ऑर्थो पोजीशन में हमें क्लोरीन दिए वाला है, ऑर्थोक्लोरोटोलिन इसका नाम है। ये रहा ए कंपाउंड। बी कंपाउंड हमें दिए वाला है, देखो यहाँ पर बी कंपाउंड में लिखता हूं, यहाँ पर ये टोलिन और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर है क्लोरीन। एंड सी कंपाउंड जो है
मेटा पोजीशंस पे हमने क्लोरीन दिया, आप देंगे पैरा पोजीशंस पर। देखो यहां पर क्रिस्टल लैटिस थ्योरी यहां पर अप्लाइड होती है बच्चों। क्रिस्टल लैटिस थ्योरी क्या है? यहां पर देखो हमारे पास 3 कंपाउंड है और हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहां पर हमें बताना है। ये तो इसका हो गया। अब ये कंपाउंड का हमें बताना है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है क्या होगा इस कंपाउंड। ये जो हमारे पास 3 कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड इज ऑर्थोक्लोरोटोलिन, सेकंड कंपाउंड मेटाक्लोरोटोलिन एंड थर्ड कंपाउंड इज पैराक्लोरोटोलिन। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलो आरिन्स में, सब हेलो आरिन्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली इक्वल होता है। नियरली इक्वल, नॉट सेम, नॉट सेम बट नियरली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों, यहां पर आर्थो, मेटा एंड क्लोरो, ये जो पोजीशन है बेंजीन रिंग पर जो पोजीशन है वो पोजीशन से हमें यहां पर बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमें मिलता है आर्थो। ये जो ऑर्थोक्लोरोटोलिन है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। देखो ऑर्थोक्लोरोटोलिन शोज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पैरा, और पैरा शोज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटा। आप एनसीईआरटी के बुक्स में देखो, उसकी रीडिंग्स देखो, वहां पर आपको मिल जाएगा देखने को कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हेलो आरियंस में क्या होता है, नियरली इक्वल होता है। सपोज यहाँ पर इसका ऑर्थोक्लोरोटोलिन का 249 है, तो यहाँ पर प्यारा का कितना होगा 248, इसका कितना होगा 244। मैं आपको रफली रीडिंग बता रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉपरली नीट एनसीईआरटी के किताब में देखो, बुक्स में देखो, आपको वहां पर मिल जाएंगे रीडिंग्स। तो यहाँ पर याद रखो कि ये ऐसा कंपाउंड में क्या देखने को मिलेगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आर्थो कंपाउंड की ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पैरा, और एज कंपेयर टू पैरा मेटा का उससे कम होगा। अब यहाँ पर आर्थो का ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल जो है, देखो यहाँ पर क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल का मतलब है यहाँ पर क्लोजली पैक, जो मॉलिक्यूल्स रहता है उसके अंदर क्रिस्टल जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। अब यहां पर देखो इसका हो गया है बॉइलिंग पॉइंट, और ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, देखो मेल्टिंग पॉइंट में बच्चों पैरा सबसे ज्यादा बताता है मेल्टिंग पॉइंट। ये जो है पैरा शोज मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आर्थो, आर्थो शोज मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटा। ये ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है हेलो आरियंस के। इसका रीजन क्या है, देखो पैरा लो, ये कंपाउंड देखो यहाँ का, ये कंपाउंड पैराक्लोरोटोलिन, यहाँ पर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसके 2 ऑर्थो पोजीशंस और 2 मेटा पोजीशंस यहाँ पर, वहां पर कौन सा ही ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं है, वहां पर जुड़े वाला नहीं है। फिर ये क्या बताएगा, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वहां पर बताएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस जो है सिमेट्रिकल कंपाउंड है पैराक्लोरोटोलिन, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू आर्थो, क्योंकि यहां पर इनका जो डिस्टेंस है देखो कम डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है और सबसे ज्यादा इसका डिस्टेंस है। मिथाइल ग्रुप से क्लोरीन बहुत दूर है, सो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू आर्थो, आर्थो का ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू मेटा। सो ये रहा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आता है 4 मार्क के लिए, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी पर 2 क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर आपको 8 मार्क मिलने के फुल चांसेस है, फ्री मार्क्स है वहां पर। सो यहाँ पर याद रखो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर हेलो आरिन्स में पैरा का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आर्थो, आर्थो का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटा, और वहां पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है हेलो आरिन्स में आर्थो ज्यादा बताता है एज कंपेयर टू पैरा, पैरा का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशंस। तो ये रहा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू हेलो आर्गिन्स एंड हेलो आरिन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो आरिन्स।
ओके, अगला देखेंगे हम, तब तक आप ये लिख कर लीजिए। चलो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब है कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड में घुल जाना, मिक्स होना, मिसिबल होना, उसे कहते हैं सोल्यूबिलिटी। अब यहाँ पर हेलो अल्केन्स जो होते हैं, देखो यहाँ पर हेलो अल्केन्स में, इन हेलो अल्केन्स जनरल फार्मूला हेलो अल्केन्स आर बॉन्ड एक्स, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अल्काइल पर होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हैलाइड पर होता है। अब यहाँ पर देखो पार्शियल कंपाउंड घुल जाते हैं पार्शियल कंपाउंड में, और जो पार्शियल कंपाउंड नहीं होते, नॉन पोलर होते, वो नॉन पोलर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, मिसिबल होते हैं, मिक्स होते हैं और प्रॉपरली घुल जाते हैं। प्रॉपरली घुल जाना कंपाउंड में, उसे कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी। अब हेलो अल्केन जो है ये पार्शियली पोलर कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखो फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। NaCl, Na प्लस Cl माइनस, टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं हम। अब ये कहीं में मिल जाता है सोडियम क्लोराइड जो है ये पार्शियल जो चार्ज है, सोल्यूबल जो है, कंपाउंड जो है, यूनिवर्सल लिक्विड जिसे कहते हैं वाटर में ये कंपाउंड जो है ये अच्छी तरह से घुल जाता है, सोल्यूबल होता है। अब यहाँ पर वाटर का फार्मूला H2 और यहाँ पर चार्जेस होते हैं H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर पार्शियली जो कंपाउंड है टेबल साल्ट, पार्शियल कंपाउंड जो है, पोलर कंपाउंड जो है हमारा Na प्लस Cl माइनस, ये अच्छी तरह से घुल जाता है H2O में। लेकिन यहाँ पर हेलो अल्केन्स जो होते हैं एक्सेप्शनल केस में यहाँ पर जो कंपाउंड है पोलर कंपाउंड, ये पोलर कंपाउंड में मिसिबल सोल्यूबल नहीं हो पाता। उसका रीजन है बच्चों, इसका रीजन देखो, ये जो कंपाउंड है हेलो अल्केन्स ये वाटर में इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो क्यों इनसोल्यूबल है हेलो अल्केन्स वाटर में, इसका रीजन है। देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई हेलो अल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरह, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़े वाला होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर, इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं इसे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और ये जो कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन्स, ये इसे ब्रेक नहीं कर पाता। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कैपेबल नहीं होता, हेलो अल्केन्स डजंट हैव दैट टाइप ऑफ एबिलिटी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने की एबिलिटी वहां पर हेलो अल्केन्स की नहीं होती, यह है उसका रीजन। यहां पर ये ब्रेक नहीं कर पाता, उतनी उसके पास पावर नहीं होती, उतना एंथैल्पी वहां पर उसके पास नहीं होता, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ये बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड की। यहां पर हेलो अल्केन जो होते हैं ये वाटर में इनसोल्यूबल है। इसका मैंने आपको रीजन यहां पर बताया। क्या रीजन बताया मैंने, देखो रिपीट करता हूं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये मोर स्ट्रांग होता है, यहां पर बहुत स्ट्रांग होता है, ये इजीली ब्रेक नहीं हो पाता। अगर ब्रेक होता था तो ये अल्काइल और हैलाइड यहां पर ऐड होते थे, मिसिबल होते थे, घुल जाते थे वाटर में, लेकिन यहां पर नहीं घुल पाते। अब देखो ये तो इनसोल्युबिलिटी हो गई, इनसोल्युबल है कई में है, हेलो अल्केन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। अब देखो सोल्यूबल किसके अंदर होते हैं, ऑल हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो कि पोलर नहीं होते,
नॉन पोलर नहीं, इट इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट? देखो यहां पर बेंजीन नॉन पोलर है, C6H5, C6H6 सॉरी, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कंपाउंड में सोल्यूबल होता है हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, देखो बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये अच्छी तरह से सोल्यूबल हो जाते हैं। ये रही सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी लिख कर लो। लास्ट बचे वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज अ डायपोल मोमेंट, वो हम लेंगे, तब तक आप लिख कर लीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड, द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के ऑर्डर क्या होती है? देखो हम क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन ही कुछ इस तरह है, हमें डायपोल मोमेंट के ऑर्डर बताना है। CH3F मिथाइल फ्लोराइड, ये कंपाउंड हमें दिए वाला है। बी कंपाउंड हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3 बॉन्ड Cl। सी कंपाउंड हमारे पास दिए वाला है जिसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड, CH3 बॉन्ड Br, एंड द लास्ट कंपाउंड इज मिथाइल आयोडाइड, CH3I। देखो यहां पर डायपोल मोमेंट में क्या होता है? डायपोल मोमेंट रिलेटेड होती है किससे? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो कंपाउंड डायपोल मोमेंट बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से डायपोल मोमेंट बताते हैं। अब यहां पर बच्चों हमें पता है यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, हैलोजेंस है, 17 ग्रुप में, यहां पर इनकी साइज बढ़ती जाती है। देखो फ्लोरीन और यहां पर क्लोरीन की साइज बढ़ जाती है, ब्रोमीन उससे ज्यादा और आयोडीन उससे ज्यादा। इनकी जो साइज है यहां पर क्या हो जाती है? इंक्रीज होते जाती है हैलोजेंस की साइज। और यहां पर उनकी साइज इंक्रीज होने के बाद यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। डायपोल मोमेंट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर होनी चाहिए, किसकी ज्यादा होनी चाहिए? फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फ्लोराइड शोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, देन Br एंड देन I। ये ऐसा होना चाहिए, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड आपको यहाँ वहां पर दिए जाएंगे। फर्स्ट कंपाउंड जो है मिथाइल फ्लोराइड, सेकंड इज मिथाइल क्लोराइड, थर्ड इज मिथाइल ब्रोमाइड एंड लास्ट वन इज मिथाइल आयोडाइड। हाँ हम वहां पर लिखते हैं कि फ्लोरीन गिव्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, Br एंड I, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहां पर ये रॉन्ग है। व्हाट इज द रियल आंसर? प्रॉपर आंसर क्या है इसका? यहां पर जो क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन बहुत कम होता है। ओके समझ के लो क्या यहां पर जो मिथाइल क्लोराइड जो मॉलिक्यूल रहता है, यहां पर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर देता हूं, ये है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन पर, ये इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन जो है बहुत कम होता है। रिपल्शन वेरी लेस रिपल्शन, बहुत कम रिपल्शन होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ज्यादा हुई है। सो यहां पर क्लोरीन क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा और डायपोल मोमेंट उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फिर यहां पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड जो है CH3 बॉन्ड Cl shows more electronegativity, shows more dipole moment as compared to methyl fluoride CH3F. Methyl fluoride shows more dipole moment as compared to methyl bromide CH3Br, and CH3Br shows more dipole moment as compared to methyl iodide. ये रहा उसका प्रॉपर आंसर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसका ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ज्यादा है?
मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड का ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड का ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल आयोडाइड। तो ये रहा लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम था डायपोल मोमेंट। आज हमने यहाँ पर सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो आरेन्स। रहने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर आज का सेशन में हमने कंप्लीट किया है फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज अ डायपोल मोमेंट। सो बच्चों, उसके बाद हम अगले सेशन में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो आरेन्स। Do the lot of writing practice of chemical reactions to get the maximum score in NEET and IIT एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। आपको डेफिनेटली वहां पर अच्छी तरह से मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस की तो। ओके, अगर इस चैनल में आप नए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।